शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
समझ ही नहीं पाए, डर रहे हैं, जगत से डर रहे हैं, नगर वालों से डर रहे हैं। और क्या है वो डर, है क्या? बात चलती है कि कैसे चौपाल पर एक गांव में किसान लोग और ये सब लोग होते हैं वहां, तो सब बैठ जाते हैं, शाम को अपनी अपनी बातें करते, जानकारियां देते हैं एक दूसरे को। बातें करते करते फिर एक बुजुर्ग ने कहा, अरे देखो देखो संध्या हो रही है, संध्या आ रही है। ऐसा जब बोला, चलो 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 अपने घर चले, जिस वेले अंधेरा हो जाएगा तो वो अपने घर चले। बात ये थी, लेकिन वहां पर कहीं आसपास तो शेर खड़ा था। शेर शेर के कानों में जब ये आवाज पहुंची, संध्या माई आ रही है, संध्या माई आ रही है, तो कहीं बहुत कोई डरावनी, तो बहुत भयंकर चीज है, तो सब उठ के भागने लगे, सब उठ के जाने लगे, तो बहुत जैसे डरने योग्य कोई चीज है। तो शेर भी दुम दबा के ऐसे पीछे पीछे हो लिया। तो पीछे था धोबी। धोबी ने देखा अंधेरे में ऐसे कि कौन आ रहा, उसे बस अपने गधे का ही रहता था। बोला ये गधा आ गया मेरा, छूट के खुल गया होगा, तो देखो आ गया गधा। उसने पकड़ी उसकी गर्दन, चल कहाँ घूम रहा है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगा। उसे पकड़ के, कान पकड़ के उसको घर ले गया। घर ले जाके बांध दिया, जिससे गधा बांध कर। जब बांध दिया तो वो डरा हुआ सहमा हुआ बैठा। और जो उसका झुंड था शेरनी का, और जो झुंड था, बोला वो शेर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ऐसे करके ढूंढ रहे हैं सब। शेरनी को शेर दिखाई दे जाता है, ये यहाँ बंधा हुआ है। तो कहती है क्या तुम शेर हो के ऐसे बंधे हुए हो, क्यों डरे हुए? अरे नहीं संध्या माई, संध्या माई, ऐसे करके बोलता है। अब वो धारती है, कौन सी संध्या माई, चलो यहाँ से, बैठ गए दुपक्के चुपक्के, क्यों जरूरत है, ऐसे करके वो वहां से उसे ले जाती है। तो आशय यही है, संध्या माई का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है, लेकिन कैसे शेर होते हुए उसे डर रहा है, और जा करके कैसे वो दुपक्के बैठा हो। बोला ऐसे हम सब लोगों की हालत है। जगत में कोई वजूद नहीं है, जगत में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जिससे हम जैसे आत्म स्वरूप वाले को डर लगे। घर वालों से डरते रहेंगे, लड़के को पसंद नहीं है, हस्बैंड को पसंद नहीं है, घर वालों को पसंद नहीं है, जाएंगी शिकायतें, मायके वालों तक शिकायतें जाती है कि देखो ये कैसे रोज चल देती है, सत्संग चल देती है, मानती नहीं है, सुनती नहीं है, कैसी कैसी हालात परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन जब अपने हम स्वरूप में जाग जाते तो कुछ डरने का कारण है। आज सब निकल आए हो, पहले तो डरते थे ना, काम है कैसे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज वो डर में जब निकले तो गुरु आकर कहता है शेर तेरी जात है, क्यों नहीं अपने में दृढ़ता लाते हो, ऐसा निश्चय लाते हो, किससे डर रहे हो? ये शक्ति किसने दी? गुरु ने दी। अपने से पैदा किए हुए अपने बच्चों से डरते हो, तो कौन ये शक्ति हमें दे रहा है? जब शक्ति मिलती है तभी तो फेस कर पाते हैं, नहीं तो डरते ही रहते। अरे बड़ा गुस्सा तेज है, तो ऐसा ना हो धमकी दे रहा था मैं मर जाऊंगा, वही पसीना छूट जाता है, जहाँ कहा बेटे ने मर जाऊंगा, तुम करो अपनी मनमानी। तो कैसे अंदर में जो मोह है हमारा, वो हमें कैसे सालता है, कैसे हमें दुखी करता है, परेशान करता है। तो ये सब जो है इसके अंदर निर्भय होए बजेगा, ये परिणाम है केवल गुरु से मिलती है। किससे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? जब तुम अपनी शक्तियों को निकाल करके बात करते हो तो फिर वो ही डर जाते हो, वरना ठंडे पानी से नहा लेंगे। जब तक डर रही थी तो पीली पड़ गई, खून सूख गया तो उसका खून ही लाल खून से पीला पड़ गया, तो चेहरा पीला जड़ जैसे चेहरा हो रहा था। और जब सहेली ने पूछा क्या बात है भाई, कोई खाने पीने की तो कमियां नहीं तेरे यहाँ, किसी बात की तो कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों ऐसे दुबला रही है? उसका कारण बता यार, क्या करूं, पति एक काम के लिए कहते हैं, उसके साथ कहते हैं वरना, वरना से मुझे एकदम से कपकपी आ जाती है, वरना पता नहीं क्या करेंगे, मुझे मारेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, या अपने साथ कुछ कर लें, कुछ ना कर लें। बोला मैं डर जाती हूँ, डर के मारे खाया पिया कहाँ लगे, नहीं लगे। सहेली ने सलाह दी ना, एक बार पूछ लेती ना वरना क्या। बोला हाँ ये तो मैंने कभी नहीं पूछा। एक शक्ति का ख्याल मिला उसको, जब फिर पहुंची
अजय उन्होंने कहा लाइट का तो नहीं है। वरना जब उसने पूछा गर्म पानी रख दो मेरा बाथरूम में, टॉवल टांग दो मेरा, वरना वरना क्या है? तो उसने भी अपनी कैपेसिटी निकाल के बात की ना, वरना क्या, फिर क्या हुआ, ठंडे पानी को। तो हम ही अपनी शक्तियों को दबा कर बैठे हैं। तभी दादा को कहा आज का अवतार, कैसे स्त्रियां स्वतः ही अपनी शक्तियों को नहीं महसूस कर पाती है। किसी तरह से हस्बैंड चला जाए तो बस अपना ही दोस्त मान लेती है, मेरा ही भाग्य बहुत खराब है, मैंने कोई पाप किए हैं, ऐसे वो किए हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसे। फिर वो जैसा आचरण करते हैं उसे स्वीकार कर लेते। इसका तो चेहरा नहीं देखना चाहिए, इसे तो किसी शुभ काम में ऐसे शामिल नहीं करना चाहिए, इसका सुबह उठकर न दिखाई दे जाए इसका चेहरा। किस तरह की भावनाएं वो लोग पालते हैं, उसी डर में। सबको पता है रिश्तेदार नातेदार जहाँ पर इतनी कमजोरी होती है ना किसी में, तो उसके साथ नंदेव जेठ कुछ भी उनके साथ आचरण करते हैं, क्योंकि डरी हुई मुंह खोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो कैसे इन शक्तियों को पहचाना। जरा से दहेज के पीछे जलाई जा रही थी स्त्रियां, तो जब दादा ने स्त्रियों के दुख को महसूस किया, तो ये होते हुए भगवान का पूरा अंश होते हुए, ईश्वर का अंश होते हुए, आखिर ये इतनी डरी डरी क्यों रहती है? कारण अज्ञान, ज्ञान का अभाव, अपनी पहचान का अभाव, अपने डिग्निटी को नहीं जान रहे थे। तो ये सबको, अगर ये सुख चाहिए हमें, आत्मिक आनंद चाहिए, तो फिर कैसे इन सब बातों से हमें ऊपर आना ही होगा। निर्भय हुए भजो भगवान। जब ये बात समझ में आती है कि हाँ दुख और सुख दोनों साथ ही साथ चलते हैं, सुख चलते चलते थक जाएगा तो वो दुख ही आएगा पीछे, दुख मिलता है, दोनों साथ है। इस तरह की समझ हमें जब मिल जाती है। लेकिन सिर्फ भगवान के बच्चों ने ये मुमकिन, क्योंकि अब थोड़ा सोचे कि ये दुख पीड़ा आदि कहाँ से आई है। जहाँ इच्छाएं जन्म लेती हैं, गुरु इन इच्छाओं को कुएं कोई संतोष और प्रेम रूपी आग से हमेशा के लिए सुखा देता है। जहाँ पर इच्छाएं जन्म लेती थी, वहाँ निष्काम और प्रेम के झरने बहने लगते हैं और वहाँ इंद्रधनुष प्रकट हो जाता है। दुख था क्या? दुख के कारण क्या थे? अपनी इच्छा, संतोष का अभाव, तृप्ति का अभाव, हमेशा चाहना और इच्छाओं को ये चाहिए का शोर था। तो ऐसे कुएं था ना, भगवान श्याम भगवान ने ये कहा, एक के बाद दो पूरी कर तो चार खड़ी है, चार पूरी कर तो आठ खड़ी है। कैसे इन इच्छाओं को, कुएं को संतोष और प्रेम रूपी अग्नि से जला दिया। संतोष तो गुरु ने दिया ना, संतोष धन, संतोष था, संतुष्टि थी, जितना मिल रहा था। उसके बाद में कंपटीशन, कंपैरिजन, यही सब लगा रहता था जीवन में। संतुष्टि जैसी कोई चीज आती है। गुरु आता है जीवन में, बहुत कथाएं की हैं, बहुत पूजा पाठ किए हैं, बहुत प्रसाद बनाते थे, आटा लेते थे, घी लेते थे, आटा भूनते थे, उसमें बूरा मिलाते थे, तो कहा था उसे प्रसाद को बांटते तो बड़ी लगता था धार्मिक हो गए। तो यहाँ बताया सत्य, संतोष और विचार, थाल विच तीन वस्तु, सत्य, संतोष और विचार, जो कोई भूंजे और खाए उसका हो उद्धार। कितने तरीके से हमको इस ज्ञान में गुरु आगे ले जाता है कि सत्य, सत्य का पता है, सत्य क्या है, सत्य क्या है पता है। बिना ज्ञान के, बिना गुरु के पता होता है ये सब झूठ है। शरीर सहित सारा जगत जो है ये सब झूठ है, जहाँ में कछु साचो नहीं। उसका भी पता दिया, ये परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, इसलिए ये झूठ है, बदलने वाला है, तो मैं इससे स्थिर सुख नहीं मिलेगा। इसमें एक आना सुख तुम्हें महसूस होता है और 15 आने दुख इसके पीछे खड़े हैं।
और वो एकाना सुख भी तुम्हें कब महसूस हो रहा है, जब तुम्हारा मन एकाग्र है। जहाँ कोई हमारी इच्छा पूर्ति हुई तो कैसे बस मिल गई इस खुशी में आया। जब तक दूसरी इच्छा नहीं उठी तब तक ही वो महसूस हुई। वो खुशी हमें, वो सुख हमें थोड़ा महसूस हुआ कब, जब तक दूसरी इच्छा नहीं उठी। मन एकाग्र था। एकाग्र का मतलब ही जब होता है एकाग्र, एक मतलब एक आदि मतलब भगवान में ही जुड़ जाता है। तो किस तरह से सत्य का पता कैसे गुरु ने दिया, विवेक जागृत हमारा गुरु ने ये किया। नहीं तो कोई पहचान नहीं थी, मैं हूँ, मेरा है, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, यही था हमारे बिल्कुल पल्ले में बंधा हुआ था। मैं फलानी, मैं फलानी, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरे वाले, ये पराये वाले। इस समझ के साथ जो असत्य में ही चल रहे थे, सत्य के पाँव नहीं थे, कहीं भी वो उससे रह नहीं सकता था, बदलने वाला था। तो हमारा दुख सुखी हम झूले में झूलते रहते, कभी सुखी महसूस कर लिया, कभी दुख के झूले में आ गए। तो सत्य का बताकर गुरु ने जब विवेक जागृत कर दिया है, जागना है, भागना नहीं, केवल जाग जाओ, जाग जाओ। ये शरीर किस लिए मिला, तू कौन है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तुम भगवान से आए हो, भगवान के बंदे हो, भगवान के बच्चे हो। तो कैसे ये सत्य हमको बता करके गुरु हमें बताता है कि मौजो तो यही था कि कुछ है ही नहीं, पार्ट प्ले करने आए हो, खेलने आए हो, खेलो, जिस ख्याल से खेलना चाहो खेलो। ऐसे इसमें हार जीत के लिए मत सोचो, हार भी मिल सकती है, जीत मिल सकती है। किस तरीके से बताता है, अभी तुम ताश खेलने बैठते हो तो उसमें हार जीत के दाव लगाते हो तो वो बहुत परेशान कर, जीत हार के लिए जो तुम बाजू पैसा लगा देते हो उससे तकलीफ बहुत पहुंचती है। वैसे तो खेलो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन जहाँ जुआ करने लगते हो, उसमें दाव लगाने लगते हो, यही गुरु कहता है संसार में आए हो, आए तो सैर करने की खातिर से, केवल घूमने आए थे, मौज लेने आए थे, प्रेम करने आए थे। इसके अलावा कितना बड़ा झमेला असत्य का तैयार करना, और वो भी रच पच गया हमारे अंदर, निकलता ही नहीं, निकलने में बारिश है, नहीं निकलता है। जगत को हम कोई दृष्टि से देखें, ये हमको रोज रोज गुरु जो समझाता है सत्य, और उसमें आता है संतोष। तो सत्य जान लिया, जानो का तू साचो नहीं, रहने वाला नहीं है, बिन भगवान, यही सत्य है। सत्य की प्रीति हमको शांति दे सकती है, हमें आनंद दे सकती है, तभी संतोष दिया जाए। का मांगू कछु फिर न रहे, देखत रहे चला सब जाए। कैसे मनुष्य की बता दिया, जो तारे प्रवास ऐसे ही छुप जाएंगे, जो तारे प्रवास ऐसे ही एक क्षण एक पल में नहीं पता होता है। इतना दुख मना रही है इस बात का, भगवान ने ऐसा कैसे किया, मेरा इकलौता बेटा, और बहुत बता रहे धर्मी कर्मी था, जैसे अच्छा आचरण वाला था, 2 साल को शादी नहीं हुई पूरे हुए, और कैसे भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, तो उठा लिया, उसे ले लिया। क्या किया भगवान ने, उस बच्ची के लिए भी नहीं सोचा, इसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, हमारे भी दुख को नहीं सोचा उसने, इतने अच्छे उसको इंसान को उठा लिया। भगवान ने ऐसे कैसे किया, कैसे किया, इतना जार जार अंदर में से लग रहा था कि बहुत कुछ अंदर से इच रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है उनको अंदर से। और क्या है ये, आसक्ति और मोह और अज्ञानता का ही तो विषय है। अगर सत्य पता होता जो आएंगे तो जाएंगे, है ही हमारे ही हिसाब किताब, कर्म का हिसाब किताब। तो हमने भी पाप किए, क्या उस लड़की के माता पिता नहीं पाप किए थे जो ले लिया, तो क्या लड़की ने भी पाप किए थे। अज्ञान कितना नचा रहा है, कितना दुखी कर रहा है, बिना ज्ञान के तो नहीं कोई समझ पाएगा। अगर ज्ञान समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा, तो ही मन ये धीरज रख पाएगा, नहीं तो अपनी भी हालत खराब कर लेगा और सही समझ से जी नहीं पाएगा। सही समझ से जिए, सही समझो, खुद भी स्ट्रांग रहे। आज भी जैसे सुनने में आया, जैसे प्रिंसिपल थी यहाँ की महात्मा गांधी की, सरोज बालाजी,
गणेश नगर से आती थी, बताया किसी ने, शरीर शांत हो गया उनका। तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ आती थी, बिल्कुल स्वस्थ, तन से भी मन से भी, धन से पूरा था, प्रिंसिपल नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, हस्बैंड उनके जज थे, तो किसी तरह का अभाव नहीं है, इतनी सुंदर कोठी बनी हुई थी, मैं रह रहे थे। पर इतनी सी शक्ति और सत्य नहीं समझ पाई, कह रहे मानो चले भी गए हस्बैंड, और सत्संग से थोड़ी प्रीत थी भी, अपनी डेयरी पर रह करके कितना सुंदर जीवन जी सकते थे, कितना इस जीवन को हम सार्थक कर सकते थे, लेकिन समय के बाद तो नहीं समझ पाए। फिर क्या होता है, दुनिया वाले तो प्रेम इसी को समझते हैं, चलो डॉक्टर के पास, चलो हॉस्पिटल, चलो ये कर। ये दर्द मतलब हम लोगों के पास आंख है गुरु की दी हुई तो महसूस कर, इससे निर्द्वंद होकर, निर्भय होकर के अपने कल्याण के लिए एक सत्संग का नियम बना रहता है, अपने मौज से इसके मनन में, निध्यासन में प्रेम करती दो चारों से, इतना सुंदर जीवन हो जाए। मिलता क्या है दुनिया से प्रेम के नाम पर, उनके पास समझ नहीं है कि जो चीज मतलब इतना इनको राहत दे रही थी, जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, वो समझ पाते, अकेली कैसे रहोगी, चलो हमारे साथ। तो मतलब ये सब अनुभव की ही बातें हम लोग जो अंदर से रियलाइज करते हैं, ये जीवन हमारा बहुत अच्छा बन सकता था, अपना अपनी हिम्मत, अपनी कुव्वत दृढ़ता होती ना, और सुंदर जीवन हम जी सकते। सत्य और संतोष और विचार जो कोई बुंझे, इस तन रूपी थाली से इस तरह के जो तीनों का भोग तैयार कर ले अपने जीवन में, संतोष आ जाएगा, ज्ञान पूरा समझ लेगा, मन परमात्मा में लग जाता है, मस्तिष्क में लग जाता है, शुक्राणु में रहता है, थोड़ा भी बहुत लगता है ये भी खर्च खा के छोड़ के ही पड़ेंगे। और उसके बाद सत्य, संतोष और विचार जो गुरु से मिलते हैं, वो विचार हमें और कहीं से नहीं मिलते। उन विचारों के तहत रह करके हम अपना जीवन सुंदर बना पा रहे हैं कि आज गुरु से विचार ना मिले हमें तो है कि हमारे पास तो कुछ है ही। तो इन विचारों पर विचार करके, बूंद बूंद कर, मतलब गुरु के वचनों को प्रैक्टिकल करके, ढूंढने का मतलब प्रैक्टिकल करके अनुभव बनाओ। कभी दादा कहते तेरा तेरा अनुभव ही तेरा गुरु है, उससे भी कोई नहीं हटा सकता। बात चलती है ना, गुड़ खिलाए और कोई कहे कड़वा है, जिसने खाया है वो मानेगा, तो भले कहे कड़वा है, अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, लेकिन जिसने खाया है क्या वो स्वीकार करेगा इस बात? जिसने मतलब खाया है वही समझ सकता है। दुनिया वाले तो हिला नहीं आएंगे, हटा नहीं आएंगे, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया वालों के पास तो ये काम है, वो अपना काम करते हैं, पर हमें जो गुरु से ज्ञान मिला है, सत्य मिला है, संतोष मिला है, विचार मिले, इनके साथ रह करके हम अपना जीवन बहुत सुंदर इंद्रधनुषी द्वारा जीवन हम जी सकते हैं। ये गुरु सदा के लिए आनंद रूपी घर ऐसा देता है वहां सुख और दुख का नामो निशान नहीं होता। जब तक तुम दूसरे से प्रेम करते हो तो वो मोह है, मिटाने वाला है, पर गुरु ही सच्चा प्रेम करता है और तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। जो ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा में स्थित है उसका संतुलन बना रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितने योग्य पदार्थ दिए जाते हैं वह उतनी अधिक फैलती है। तृष्णा पानी पर तेल की तरह फैलती है और काली नागिन की तरह डसती है। जैसे आप पानी पर तेल डालते हो ना, एकदम फैल जाता है, चाहे 2 बूंद डालोगे और वो ऐसे फैल जाए। बोलना ऐसे ही हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं फैलती रहती है। जितनी हम साधन जुटाते हैं उतनी और अधिक चाहना बढ़ती रहती है। तो पहले लक्ष्य
और फिर सिद्धांत। पहले लक्ष्य बनाओ। कहीं भी जाने के लिए पहले निश्चय करते हो ना कहाँ जाना है। मंसूरी जाना है कि नैनीताल जाना है, ऊटी जाना है, कहाँ जाना है हिल स्टेशन, पहले निश्चय करोगे ना अंदर से, इस स्टेशन पर हमें जाना है। उसके बाद टिकट रिजर्वेशन करोगे, उसके बाद तैयारी करोगे, वहाँ ले जाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या चाहिए हमें। बोला ऐसे यहाँ जीवन जीने के लिए पहले तुम्हें लक्ष्य चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, अपना मोक्ष चाहिए, अपना आवागमन से छूटना है, जीवन को हमें सार्थक करना है, आनंदमय बनाना है, जीते जी दुखों की निवृत्ति करनी है। जब ये लक्ष्य बनेगा तब सिद्धांत और दृढ़ता से उसका पालन, यही मानव की जीवन की मुख्य सफलता है। केवल गुरु आके बताता है गोल ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड, नॉट द मनी। इतना ही जब वो आते जिज्ञासु सुनने वाले उनसे कहा अच्छा क्या क्या तुम्हें आवश्यकता है, लिस्ट बना दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो लिस्ट बनाई सबने, लेकिन समझदार थे, जिज्ञासु थे थोड़े, तो नीचे से लिख दिया पीस ऑफ माइंड, शांति भी चाहिए। जो सामान चाहिए था, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, डिनर, जो चाहिए था सब बना दी लिस्ट उन्होंने। ये वो तो बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत अच्छा है, कोठी, बंगला, कार सब बनाने का, पर नीचे लिख दिया शांति भी चाहिए। तो गुरु ने जब लिस्ट पढ़ी तो क्या किया, बोला अगर शांति चाहिए तो ये ऊपर वाली क्रॉस करो, इन इच्छाओं को तो क्रॉस कर दो, ये तो भाग्य से मिल ही जाए, इसकी चाहना मत रखो। तो कैसे हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, राजा ने नहीं कहा जो मेरी राजकुमारी को ढूंढ लेगा मैं उससे ही शादी करूंगा राजकुमारी। और उसने कैसा इंतजाम किया था, जो राजकुमारी को ढूंढने जाएगा, बहुत बड़े बड़े खेमे में खाने का, पीने का, अच्छे से अच्छे पदार्थ, घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, ये सब सामान रख दिया था। बहुत बड़े बड़े मॉल बना के रख दिए थे, बहुत बड़ा अच्छा होटल, मतलब सब तरह के व्यंजन इस तरह से बनाया। और फिर एक गुफा से बताया था किसके अंदर जाके राजकुमारी को ढूंढ के आए। तो बोला सभी के अंदर में ये बात आई, कोशिश करते हैं, मिल गई तो इतना बड़ा राज्य भी मिलेगा, सुख मिलेंगे सारी जीवन भर के। तो कितनों ने आए प्रयास करने के लिए, क्या था कुछ तो खाने पीने में ही अटक गए। अरे वाह रसगुल्ले, वाह डोसा, वाह इडली, वाह पकौड़े, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। तो कैसे खाने में ही मन उनका पटक गया, अरे क्या यही रहो ना, इतना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, कहाँ जाने की मुसीबत मोल ले रहे हो। कुछ और उनसे अच्छे समझदार आए, खाया पिया भी, पर वहां जो नाच गाना डांस जो हो रहा था, वहां जाके जो बैठे वही खेमे से निकल नहीं था, रास्ता ही वही था, तो वो वहां जाके अटक गए। क्या रंगारंग प्रोग्राम चल रहे हैं, शराब भी पीने को मिल रही है, नृत्य भी देखने को मिल रहा है, ऐसा तो सुख मिल रहा है, क्या करेंगे आगे जाके। और कुछ गए भी तो वो काठ महल में कुछ इस तरह की व्यवस्था थी, जो शेर की आवाजें, जो नाक उतारते थे, तो वहां डर के मारे वहीं ढेर हो जाते। अंततः कोई राजकुमारी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कैसे कोई गुरुवान था, गुरु से ज्ञान लिया हुआ था, तो उसने अपने गुरु से बात की, गुरु जी मैं भी राजकुमारी को ढूंढना चाहता हूँ, मैं यंग हूँ, मेरी शादी हो जाएगी तो अच्छा है, मेरी भी तमन्ना है राजा का दामाद बनूं मैं। तो गुरु ने समझ ली, देख मैं तुझे एक डंडा देता हूँ, और ये ध्यान रखना खाने पीने का भूख लगे तो खाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है घर से खा के निकलना। और जो भी वहां जो प्रोग्राम चल रहे हैं उधर भी अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं, तुम सीधे अपने गंतव्य पर जाना, और वहां जाकर जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे, सुनाई दे, उसे डंडे से टच करना, और टच करके आगे बढ़ते जाना। गुरुवान था, गुरु में श्रद्धा थी, गुरु की बात मानने का उसका
शौक था। तो कैसे वो गया, मन हुआ तो डोसा खा लिया, पकौड़ियाँ खा ली, उसके बाद आगे चला गया। और वहां भी गुरु की आज्ञा मान करके बैठा नहीं, अटका नहीं ज्यादा देर, देखता हुआ वो अंदर गया। जैसे काठमहल में जैसे घुसा है, एकदम शेर की दहाड़, भयंकर आवाज, दहाड़ते हुए शेर जैसे आए उसकी तरफ। उसने गुरु जी की छड़ी निकाली, टच किया तो देखने में आया कि वो सब लकड़ी थी, वो कोई सच्चे थे ही नहीं। डर निकल गया, आगे बढ़ा। बहुत बड़े बड़े नाग सर्प ऐसे फुसकारते हुए चलते हुए आ रहे हैं। वहां भी इसने गुरु की युक्ति लगाई, डंडे से वहां भी टच किया तो देखा वो सब भी रबड़ के थे, कोई रियल नहीं था। उस बहन से भी मुक्त हुआ। उसके बाद आगे चला तो बहुत ऐसे लग रहा था कि यहाँ पानी ही पानी है, कैसे पार करेंगे, ये तो बहुत गहराई से पानी दिखाई दे रहा है। वहां भी टच किया, कोई पानी नहीं था, लकड़ी सूखी मिली। आगे जाकर के उसे सूखा जैसे लगा, बहुत रमणीक स्थान है, इसमें चल के कहीं रपट ना जाऊं मैं कैसे। वहां भी टच किया तो पता लगा यहाँ पानी है, यहाँ मुझे सावधानी से कपड़े ऊंचे वस्त्र ऊंचे करके मुझे जाना है अंदर। और ऐसा सब बात मानते हुए गुरु की आज्ञा से अंदर पहुंचा। राजकुमारी बैठी हुई मिली उसे, तो राजा के साथ शादी की। बहुत अच्छा इसका सिद्धांत है। ऐसे इस जगत में जो ऐसे परमात्मा ने ऐश्वर्य अपना बिखराया हुआ है, आकर्षण अपना ऐसा फैलाया हुआ है, उससे जब जीवन में गुरु आता है, गुरु ही हमें ये सुंदर समझ देता है जिसमें अटकना नहीं है। और वो छड़ी होती है ज्ञान और वैराग्य की, विवेक की। तो जब छड़ी हमें गुरु से मिलता है, ज्ञान, ये समझ, तो सब अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं था तो मोही तो था, मोही तो कर रहे थे, करते रहते हो, करते चले जाते। लेकिन आज गुरु ने आंख दी, समझ दी, सुंदर दी, सब निमित्त मात्र है तुम्हारे। प्रेम करो, प्रेम में जो भी सेवा बने सेवा करो उनकी, लेकिन सब अपनी प्रारब्ध लेकर के आई है, ये विश्वास है, चलेगा। तो कम से कम तुम संतुष्ट हो जाओगे, तो धक्के तो नहीं खाओगे। ये गुरु की समझ लेकर के जब हम लोगों को ऐसे मिलती है समझ, तो बात समझ में आती है, हल्की हो जाती है। नहीं तो बहुत भारी होकर के, बहुत परेशान दुखी होकर के जीवन बिता रहे होते। तो सत्य तो यही है, तुम गांठ खोले सब अपना अपना लेकर के आए, हर एक के साथ कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हो, तो तुम भी सुखी हो जाओगी। और फिर शायद कोई बात बन जाए। यही गुरु हमें आकर के हंसने नहीं देता है। जगत में रहो, खेलो, खाओ, लेकिन कैसे गुरु बचा लेता है, ज्ञान और वैराग्य की सुंदर समझ। जो भी कुछ है ये सब छूटने वाला है, तुम ही छोड़ के चल दोगे, ये तुम्हें छोड़ के चल दो। कभी अग्नि देवता का कुछ मेहरबानी हो जाए या चोर वोर आ जाए, तो कभी भी कोई वस्तु रक्त पर हो सकती है, जा सकती है, विलट सकती है, सब विनाशमय है, रास्ता को प्राप्त होगी। जब ये जितनी ये सुंदर समझ हमारे पास आती जा रही है, सबको संतुष्टि भी आती जा रही है, और सब अपने लक्ष्य को समझने लगे। शांति रूपी राजकुमारी पाना हमारा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है। कैसे अपने स्वरूप को जान करके अपने इस आनंद को महसूस करें, डिग्निटी को पहचाने अपनी। ये हमको गुरु जब समझ देता है कि ये लक्ष्य तुम्हारा निर्धारित हुआ है, क्या आए थे हरि भजन को केवल 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 प्रेम करने के लिए, ज्ञान की समझ लेकर के अपना सैर करो। यही मानव के जीवन की मुख्य सफलता है। जीवन में गिर जाना बुरा नहीं, पर गिरने के बाद ना उठना बुरी बात है। इस जीवन में प्रसन्नता पूर्वक खेलता हुआ, प्रसन्नता पूर्वक खेल खेलता हुआ समय काटना चाहिए, जो हार को भी अपनी जीत समझे। ऐसे मनुष्य की कभी हार नहीं होती है। क्या हार हो क्या जीत, ऐसा है क्या? जब कुछ है ही नहीं तो क्या हार, क्या किसको वजूद दे? जीत गए तो क्या वजूद है, हार गए तो क्या वजूद?
वैसे ही बी नथिंग है, वैसे ही बी नथिंग। पर ऐसे मनुष्य कभी हार होती नहीं। इस जीवन में प्रसन्नता पूर्वक खेल खेलता हुआ समय काटना चाहिए। जो हार को भी अपनी जीत समझे, ऐसे मनुष्यों को कभी हार नहीं होती है। जो कुछ बना ही नहीं है उसकी हार कैसे होगी? जो कुछ बना होता है उसी की हार जीत होगी कि नहीं होगी? जो कुछ बना ही नहीं है, हो कछु नहीं, उसी को हार और जीत है। परिवर्तनशील है, चिरंजीवी नहीं होता है, क्या होगा? माया का शीशा एक को अनेक दिखाता है, पर वह है एक ही तत्व है। जिस प्रकार शीशे पर धूल जम जाने पर उसके अंदर बिंब प्रतिबिंब नहीं होता, उसी प्रकार अंतःकरण में विषय वासनाओं की धूल जम जाने से आत्म स्वरूप का दीदार नहीं होता। सही बात है ना? है तो हमारे अंदर परमात्मा वो आनंद, पर किस कारण से धूल आ गई है? मैं मेरा जैसे सत्यता मानकर समझना, तन मन धन संबंधियों का सबका इसमें ऐसा खिला गया है कि जो भगवान है इसके अंदर वो हमें दिखाई नहीं देता है। इतनी बार बात चलती है ना, एक शीशा है तुम्हारे हाथ में, तुम एक प्रतिबिंब में एक अपने को देख पा रही हो, लेकिन अगर वो शीशा गिर जाएगा नीचे और उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, 10 तुमको दिखाई दे जाएंगे, 10 10 में तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, पर तुम तो 10 नहीं हुए, एक ही हुए ना। तो बहुत सत्य फिलॉसफी है। जगत का भी रचना बस ऐसे ही हुई है, एक परमात्मा से, यानी जगत है आरसी, जगत आरसी है, बस तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ये सुंदर समझ देकर ही हमारे अंदर ये प्यार की खोजना कराई गुरु ने। तेरा ही तो स्वरूप है, तू ही तो है। आंखों में झांक के देख, मैं ही तो बैठी हूँ, तो तू ही तो है। इसलिए दूसरा देख करके जो अपने अज्ञानता से हम अपने आप को दुखित नहीं करते, उससे एकदम बच जाए। किसी का भी पहनावा ओढ़ावा कुछ भी देख करके तुम्हें लगता है इसके पास है मेरे पास नहीं है, लेकिन एक विचार देते हो, मैं ही तो हूँ यहाँ। प्रेम करने से हर चीज को हम यूज कर सकते, उसका आनंद हम ले सकते। ये विचार दूजा नास्ति, मैं ही हूँ इस जगह। देखो कितने अज्ञान से, कितने दुखों से निवृत्ति हो गई, यहाँ भी मैं ही। कहते ना भैया, 25 साल बाद तुम ही तो आई हो बहू बन के इस घर में, तो जो तुम चाहती थी, जो तुम्हें चाहना थी, वैसा उसे दे दो, उसकी वही चाहना होगी, वही तुम चाहती होगी। जो हमें कोई नहीं बता सकता था, किसी ने नहीं बताया था, कितने भी गुरुजनों संतजनों के पास भी जाना हुआ, किसी ने ये समझ नहीं दी कि तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही हो इस जगह, और कैसे तुम अपने आप देख करके इस दुख से निजात पा सकते हो। मैं ये आनंद ले रही हूँ। तभी तो बताया था कैसे शेर को भी चबा रहे हो, मतलब शेर तुम्हें चबा रहा है, तो तुम मैं ही शेर के रूप में अपना आनंद ले रहे हो। इतनी ऊंची समझ। और जो ये धारणा कर लेता है ना, तो कैसे बताते, विवेकानंद पीछे ऐसे बंदर पीछे पड़े, विवेकानंद ने पलट के जो देखा आंखों से, सारे बंदर पीछे हो गए। क्या था उनके पास, कौन सी सिद्धि थी? अरे मैं ही तो हूँ, इधर भी मैं ही हूँ। जहाँ ये भाव डाला, ये अभ्यास था उनका, अंतःकरण शुद्ध था, भाव पहुंच गया। करनी हमें इसी के लिए बहुत मेहनत है। अंतःकरण के ऊपर इतनी धूल आ गई, इतने पर्दे आ गए, तो वो जो उसको बैठा है वो राम रमैया हम महसूस नहीं कर पाते। दूध में मिठास उसी समय तक रहती है जब सांप उसको नहीं छूता है। उसी प्रकार मनुष्य गुण तभी तक रहते जब तक कृष्णा का स्पर्श नहीं होता। मनुष्य है तो शुद्ध स्वरूप, भगवत स्वरूप है ना, लेकिन कृष्णा ने आकर के उसको मैला कर दिया। संतोष हुए चित्त कामना का नशा नहीं उतरता। संतोष हुए बिना कामना का नशा नहीं उतरता है, उसके रहते हुए सुख नहीं मिल सकता। कामना भगवान के भजन बिना नहीं गिरती, अतः आत्म सुख का अनुभव कराते रहना चाहिए।
बता दी इतनी सब बात चली थी। संतोष नहीं आएगा जब तक कामना कहाँ जाए, नहीं जाएगी। संतोष नहीं है तो कामना सही रहे, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये इच्छा हो जाए, वो बढ़िया। ईर्ष्या गलत फहमियों की एक गर्म हवा है। ईर्ष्या गलत फहमियों की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती है। और शक्तियों को झुलसाकर राख बना देती है। ईर्ष्या की अग्नि जब जलती है ना अंदर हमारे, ईर्ष्या गलत फहमियों की एक गर्म हवा है। कोई कुछ भी कह जाएगा, बता देगा किसी के बारे में, उसी को मान लेंगे। थोड़ी सी ईर्ष्या पहले से ही और ईर्ष्या बढ़ा लेंगे, तो शरीर के अंदर लू की तरह चलती है और हमारी शक्तियों को झुलसाकर राख बना देती है। इसलिए ईर्ष्या तो हृदय से बिल्कुल निकाल दो, सब मेरे ही स्वरूप है। लकड़ियां छोटी छोटी जल्दी जल जाती है, पर मोटा लकड़ा शीघ्र नहीं जलता, इसलिए कम समय में ऐसी शांति आ जाएगी। हर किसी की प्रशंसा करो, चाहे 1000 अवगुण हो, और फिर भी प्रशंसा करो, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए प्यार भर जाएगा। निंदा करनी है तो अपनी करें, जो अपनी भूल पकड़ता है वह सच्चा मनुष्य है। कोई भी फसल उगाने के लिए खेत में पहले खाद डाली जाती है, तब जाकर फसल अच्छी होती है। उसी प्रकार ज्ञान की फसल जमी अच्छी होगी जब निंदा की खाद पर्याप्त रूप में मिलती है। हानि है तो लाभ भी होगा, लाभ होगा तो हानि भी होगी। बहुत अच्छा पॉइंट चाहिए। जैसे अच्छी खेती करने के लिए क्या करते हैं, कड़ी गली खाद डालते हैं कि डालते हैं, कितने समय से उसे सड़ाते हैं, जो भी होता है गोबर वोबर जो भी होता है करने, तो उस खाद को डालते हैं तो खेती अच्छी होती है ना हमारी। मतलब ऐसे ही अगर गुणों की खेती हमें अपने जीवन में करनी है तो निंदा की खाद बहुत जरूरी। निंदा ही हमें दिखाती है ना हमारी कमियों को, कौन बताता है। तो निंदा कर रहा है तो हम उसको झांक के देखते हैं, ये बात है। निंदा हमारी बेहतर, निंदा हमको आती प्यारी, ऐसी मन की स्थिति होती है। अभी तो चिंगारी लग जाएगी, उनको निंदा कर देता है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मेरी निंदा कर रही है, अपन तो बहुत अच्छी हो गई, अपन क्या दूध की धुली है। इसी तरह से हमारे अंदर के विचार आते हैं, रिवर्स कर जाते हैं। लेकिन जो धीरज के कान से सुन लेता है, सुनता है, इसकी मतलब ये जैसे कह रहा है, पर अगर मेरी गलती को कोई बता रहा है तो समझ लो। तब गुरु जी बताते थे कि कैसे कहीं भी तुम्हारे किसी कोई चीज खराब होती है तो तुम उसे ले जाते हो मार्केट में, तो कहता है मैं खोल के देखूंगा उसके इतने पैसे, तो मैं बताऊंगा ठीक करूंगा उसके पैसे वाला, तो कितने चार्जेस तुम देके आते हो। अगर इस मशीनरी का, इस शरीर की, इसके अगर कोई कमी बता रहा है तो शुक्राने का नहीं, बिना पैसे लिए हमारे कोई कमी बता रहा है। नबी कहा कबीरदास जी ने, निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करत सुबह। अब इन सब बातों को वाकई मतलब प्रैक्टिकल करना है। कोई कह रहा है हमारे लिए, कुछ बोल रहा है हमारे लिए, तो हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, इसलिए मैं लेकर विचार करके अगर है हमारे पास, तो एकदम से मन ना धीरज के साथ सुन ही नहीं पाता। पहली कमी, मनुष्य के पास धीरज के कान है ही नहीं। ये भी गुरु के पास आकर के हमारे बनते हैं, तो धीरज से सुन लो, फटाक से जवाब मान दो किसी बात का, जवाब एकदम से देके सफाई भी मान दो, ये भी अहंकार है एक तरह का। प्रकृति अपने आप समझ लेगी, हम जैसे वैसा सिद्ध प्रकृति कर देगी,
कोई और सिद्ध करे इसकी आवश्यकता नहीं। तो ये सब विचार जब आते हैं तब हम समझ पाते हैं। बिना पानी और साबुन की हमारा स्वभाव निर्मल करती है, हमें मंथन करा देती है हमारी भूलों में। दादा ने सिखाया रोते से हंसना, सच में रहना, सच में जीना और मरना। क्रोध ज्ञानी पुरुषों के हृदय में झांक सकता है, परंतु मूर्खों के हृदय में निवास करता है। जब क्रोध अमृत का रूप धारण कर लेता है तो अभिमान भी सर झुका देता है। जो अपने क्रोध को अपने अंदर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। ये सब है तो पॉइंट तो बहुत धीरज से पढ़ करके समझने पर जीवन में लगाने। क्रोध ज्ञानी पुरुषों के हृदय में झांक कर चला आता है, जानता है, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती और यूज भी करता है वो। तो कैसे करता है? जैसे कैलेंडर में आग का चित्र होता है, बच्चे को डराते हैं, ताता ताता, बच्चा भी डरने लगता है, हाँ लगते हैं आ जाएंगे, लेकिन कैलेंडर को नहीं जला रही। ऐसे ज्ञानी पुरुष अगर करता भी है तो पहले तो खुद अपने मन पर ही करना चाहिए। भगवान कहते थे कोई भी ये जो नहीं है खराब नहीं है, जो भी भगवान ने रखा है बहुत यूजफुल है, पर हम नहीं किया। अपने ऊपर करो क्रोध। बच्चों को तो बहुत जल्दी मारते, काम नहीं किया, ये नहीं किया, पर हम कब से गुरु का वचन सुन रहे हैं कि हमने जीवन में लगाया। करो क्रोध अपने ऊपर, जितना भी कर सकते, तब लगाओगी, कब छूटोगी, तब प्रांता में आओगी, तब असंगता में आओगी, तब इस बात को सच जानोगी। जितना कर गए वही हमारे काम का है। जितना हमारे से निकल गया, तन की सेवा, धन की सेवा, वो है हमारे लेखे में, बाकी सब बर्बाद है, सब राख है। जैसे रख लिया है तो राख है। अब ये समझ तो गुरु से हमें मिल रही है, लेकिन देखे निष्काम करने देता है मन। निष्काम के लिए कैसे नहीं, अभी अब जगत को इतना वो वैल्यू देके बैठा है हमेशा से, तो उसकी वैल्यू को इतनी जल्दी थोड़ी गिरा पाए। पर देख रहे हैं आज हम तो साकार में देख रहे हैं, गुरुजनों को देखा कैसे सब कुछ घर बार अपना सब खोल के बैठे थे, तो कोई कमी थोड़ी आई। साकार में हम देख रहे हैं, आदर्श में हम देख रहे हैं, फिर भी मन को चढ़ा पाए ऐसा नहीं। कोई साकार आकर के चढ़ा देता है। चलो कर लो शॉपिंग, चलो ले लो बहुओं के लिए, कर लो प्यार, दिवाली आ रही है, उन्हें गिफ्ट दोगी ना तभी तुम्हें खुशी आएगी। ये तो है तो उन्हीं का, हम दे नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो ना हम खुशी ले पा रहे ना वो खुशी ले पा रहे। तो वो हमसे सीख के वो भी ऐसे करेंगे। रखा तो है उन्हीं के लिए, वरना वो खुशी दे रहा है ना हम खुशी किसी को दे पा रहे हैं। तो कैसे यूज करके हम उससे दूसरों को खुशी दे सकते हैं, फिर बहुत खुश हो जाती है। फिर सब जब बात मान करके करती है तो बड़ी उन्हें खुशी मिलती है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो मन तैयार नहीं होता। पहले तो मन डिनाई ही कर जाता है, तो कोई समझ नहीं जाती है, नहीं अपने लिए ही नहीं बहुओं के लिए भी ले लो, बहुओं के लिए भी लो, खुश करो उन्हें, देखे जाओ। तो ये विचार अपने से नहीं आता। जब साकार मिलते हैं मन मानता है, वो बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा लगता है, कोई घाटा नहीं लगता उसे। पहले तो घाटा क्यों लेंगे, जरूरत नहीं है, लगाते नहीं है, यूज नहीं करते हैं, क्या करेंगे, इस तरह से मन आकर रोक लेता है। लेकिन फिर कोई साकार में आकर कोई सुंदर वचन या समझ मिल जाती है और फिर करके इतना खुश होता है, नाचता है और झूमता है। तो कहाँ है, मन का ही तो है सब, इसलिए साकार की मानता होता है। निष्काम है अगर मन के अंदर तो आना चाहिए। जो बच्चे अपना जीवन बनाएंगे, ज्ञान में बनाएंगे, तो ये हम सब लोगों के संकल्प नहीं होते। किसी को जीवन में आगे बढ़ता देख करके अंदर से हम सभी का संकल्प आता है, भगवान इसका जीवन ऐसे निर्मल बने, शुद्ध बने, पवित्र बने। विचार तो आया, संकल्प तो आया,
और कभी कभी सहयोग भी तो होना चाहिए, कोई सहयोग भी तो होना चाहिए काम पर। ये सब गुरु के पास देखा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो हम लोग भी नहीं समझ पाते। किसी को खुशी देना क्या होता है, किसी को हंसाना क्या होता है, ये सब कहाँ जानते थे। अपनी मैं से छुट्टी नहीं थी, वही इसके विचारों के इर्द गिर्द सब विचार। अभी मैं मेरे की सोच पड़ी हुई है। अभी निष्काम तो गीता का लिखी गई है, 7,000 पहले से लिखी गई है। उस निष्कामता को आज दिन तक पकड़ा है, पकड़ते बिरला तो कर ले, करते नहीं होते तो कैसे चल रहा होता सब धर्म पर। करते बालाजी के मंदिर में और जन कितने कितने मंदिरों में बताते सोना चांदी ये सब आता रहता है, आता रहता है। करते हैं धर्म पर, इतने गुरुद्वारे चल जाते हैं, इतने लोग वहाँ चलता है, सब ट्रक के ट्रक पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं होता भी है। पर जितना आकर के हम सब हम जो करता है वो फिर अपने लिए। वो नहीं, एक पंडित जी घर पर रहे, संत जी आकर के, तो वो जब चले गए उनके सामने तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा होती रही। शेख जी के आगे, शेख जी को बाहर जाना पड़ा, तो शेख आने को तो अच्छा नहीं लगता था, इनके लिए खाना बनाओ, इन्हें पूछो, ऐसे करके। तो एक दिन करते उसके मन में आया कैसे भी चले जाए या इनका शांत हो जाए, तो उसने वो लड्डू बनाए। और वो यही कहते थे, और वो शिक्षानी सेवा करती भी थी। और संत जी का एक ही वचन, जो करते हैं हम अपने लिए करते हैं, जो करते हैं हम अपने लिए करते हैं। अब वो उसके लिए लगता तो देखो मैं इतना कर रही हूँ, कभी मेरी भी तो तारीफ करें, मेरे लिए भी तो कुछ बोले, जो करते हैं अपने लिए करते हैं। जो समझ नहीं आई इसमें, तो एक दिन ऐसे लड्डुओं में गलत चीज डाल के उसने बना करके संत ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है रास्ते में खा लेना। संत जी आए, वो लड्डू बनाकर संत जी को दे दिए। तो संत जी जा रहे थे, तो उसी सेठानी का बेटा अचानक कहीं हॉस्टल से वापस आ रहा था, उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब में वो अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा, संत की निगाह गई, संत ने वो लड्डू खिलाया, पानी वानी पिलाया। अब वो जो लड्डू खिलाया, प्राण पखेरु उड़ गए बच्चे के। तो कुछ नहीं, ऐसे खबर पहुंची, सेठानी का बच्चा पहुंचा, पता लगा कि संत ने लड्डू खिलाए थे इसे। तो कहती है इतना सब सच कहता था, जो करते हम अपने लिए करते। अगर मैंने संत को मारने के लिए लड्डू बनाए थे, संत कहा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा बेटा ही चला है। तो ये परम सत्य बातें हैं, इनको कैसे समझ रहे हैं, कैसे जीवन में लगा रहे हैं, हमारे ऊपर। जो भी करते हैं अच्छा या बुरा भला या जैसा भी करते हैं, तो हम अपने लिए करते हैं। हमारे कर्मों का ऐसा कैसा हमारे साथ जुड़ता रहता है, निकल के आता है जो दिन पड़ती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके गुरु हमें इतनी शुद्धता में, इतने अच्छे विचारों में लेकर के आता है। अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो, सबके लिए अच्छा ही भाव रखो।